तेजस्वी यादव का समीकरण मालूम है आपको? वो भी तो बहुजन है, ए टू जेड वाला। कहने को ए टू जेड वाला बहुजन है। आप जब तक उनके समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तब तक आपको पिछलगू थोड़ी ठिका ले रखा है कि आपको वोट दबाते रहे। ऐसा नहीं बोलिए मान्यवर साहब, कांसीराम वाला फिर शब्द हम यूज कर देंगे, चमचा शब्द वाला यूज कर लेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो चमचागिरी कर रहे हैं। शिवचंद्र राम की आप बात कर रहे हैं, कहाँ है शिवचंद्र राम? बताइए कितने पीड़ित परिवार से मिलने गए, कितने FIR करवाए हैं? जहाँ कहीं भी जुल्म शोषण अत्याचार होता है बहुजन समाज के ऊपर, कोई पहुँचे ना पहुँचे, भले कि पुलिस ना पहुँचे, लेकिन भीम आर्मी के लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। ये जो हमारी सेना है ये सबसे पहले पहुँचने का काम करती है। आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 21% 22% सिर्फ दलितों की आबादी है। उसमें आप मान लीजिए कि अगर 5 से 7% मुस्लिम की आबादी जोड़ देते हो, इतनी में तो सरकार बन जाती है। तो बसपा के लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ भीड़ हो जाता है, वोट में नहीं तब्दील हो पाता। अच्छा बताइए, जिसके पास भीड़ रहेगा वोट किसके पास रहेगा? जिसके पास भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं, तो वोट कौन देगा उनको? नीला गमछा वाले नक्सल के प्रतीक होते हैं। वो जो कह रहे हैं ना, दरअसल उनका खानदाने नक्सली रहता है। भी हम बिहार शरीफ में हैं और बिहार शरीफ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिहार में दलित मुसलमानों का गठजोड़ कितना है। आखिर मुसलमान दलितों के गठजोड़ में आखिर कौन साथ दे रहा है? देखिए हम एक पोस्टर दिखा रहे हैं आपको, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की ये पोस्टर है। मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण अध्यक्ष हैं। आप जानते ही हैं भीम आर्मी पूरे देश में लगातार दलितों पर जहाँ शोषण अत्याचार की खबरें होती है, सबसे पहले प्रशासन मतलब पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है। तो देख लीजिए मुसलमान और दलितों के बड़ा एक सम्मेलन भी किया जा रहा है। और रोशन जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के आज़ाद समाज पार्टी नालंदा के, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। देखिए रोशन जी से बात करेंगे। रोशन जी कैसे हैं? जी ठीक है। अच्छा, दलित मुसलमानों का सम्मेलन कर रहे हैं आप, कैसे मतलब कैसे इसको देख रहे हैं? ये देखिए बहुत बड़ा जो है अभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है, इसका जो गठजोड़ है दलित मुस्लिम का ही, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में जो है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि लखनऊ में मुस्लिम संवाद किया गया, जिसका बहुत बड़ा पूरा जो है मैसेज गया, पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में मैसेज गया। तो वही हम लोग भी यहाँ पे करवा रहे हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव है तो हम लोगों ने ये समीकरण बनाया है कि जो DM का जो समीकरण है इसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। और बाकी हमारा जो बहुजन कैटेगरी है उसके साथ हम लोग अपना जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग अपना प्रत्याशी उतारने का। तेजस्वी यादव का समीकरण मालूम है आपको? वो भी तो बहुजन है, ए टू जेड वाला। कहने को ए टू जेड वाला बहुजन है। आप जब तक उनके समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तब तक आपको पिछलगू थोड़ी ठिका ले रखा है कि आपको वोट दबाते रहेगा। दलित मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कौन है बताइए ना, आप बताइए ना कौन है? अरे बहुत सारे नेता हैं। कौन है? RJD में बारी सिद्दीकी है, मुसलमान से है। कहाँ है उनका बताइए? शिवचंद्र राम। ऐसा नहीं बोलिए मान्यवर साहब, कांसीराम वाला फिर शब्द हम यूज कर देंगे, चमचा शब्द वाला यूज कर लेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा। अपना समाज का थोड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बताइए ना, इतना हत्या हो रहा है प्रत्येक दिन बिहार में। हम बता रहे हैं 1 जिला से लगभग 2 लाश प्रतिदिन मिलता है, रेप हो रहा है, लूट हो रहा है। कहाँ गए ये लोग? कहाँ जाते हैं? शिवचंद्र राम की आप बात कर रहे हैं, कहाँ है शिवचंद्र राम? बताइए कितने पीड़ित परिवार से मिलने गए, कितने FIR करवाए हैं? जहाँ कहीं भी जुल्म शोषण अत्याचार होता है बहुजन समाज के ऊपर, कोई पहुँचे ना पहुँचे, भले कि पुलिस ना पहुँचे, लेकिन भीम आर्मी के लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। ये जो हमारी सेना है ये सबसे पहले पहुँचने का काम करती है। और FIR पुलिस से पहले अगर पुलिस नहीं पहुंचती है तो यहाँ तक कि हम लोग थाने भी जाते हैं और थाना में जा करके FIR दर्ज करवा के उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं। और जहाँ ऑन स्पॉट पहुंचना रहता है ऑन स्पॉट हम लोग पहुंच के न्याय दिलवाने का काम करते हैं। लगातार आप दलित मुसलमानों को गठजोड़ बनाने के लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके नेता भी प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, क्या ये दलित मुसलमानों का कॉम्बिनेशन दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, एकदम दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, दिख भी रहा है। एक बड़ी आबादी है दलित मुसलमानों की। हाँ, आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 21% 22% सिर्फ दलितों की आबादी है। उसमें आप मान लीजिए कि अगर 5 से 7% मुस्लिम की आबादी जोड़ देते हो, इतनी में तो सरकार बन जाती है। 20 से 25% आप वोट ले आइए, सरकार बन जाएगी आपकी। तो दलित मुसलमान इस बार सरकार में बना लेंगे बिहार में? क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं? अगर साथ में आते हैं, हमारा साथ देते हैं आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी के साथ समाज के लोग आते हैं तो बिल्कुल बिहार में सरकार बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो समाज के लोग हैं आपके साथ में? बिल्कुल है, और जुड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। लेकिन बसपा के लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ भीड़ हो जाता है, वोट में नहीं तब्दील हो पाता। अच्छा बताइए, जिसके पास भीड़ रहेगा वोट किसके पास रहेगा? जिसके पास भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं, तो वोट कौन देगा उनको? कौन देगा वोट? लोग रहेंगे तब ना वोट देंगे। जनता जिसके साथ है उसको वोट मिलेगा। अच्छा, नीला गमछे पे बड़ा बवंडर
कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी बहस हुई थी, कह रहे थे नीला गमछा वाले नक्सल के प्रतीक होते हैं। वो जो कह रहे हैं ना, दरअसल उनका खानदाने नक्सली रहता है, समझे। और वो लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कभी देखे हैं ना कि अपना जो है सच छुपाने के लिए दूसरे पर अपना जो है इल्जाम डाल देते हैं। वो नक्सल के प्रतीक हैं? कौन कह देगा नक्सल के प्रतीक हैं? भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी लोग न्याय के प्रतीक है, न्याय दिलाने वाले लोग हैं। नक्सली में बता दीजिए कहीं आज तक नामो निशान आया हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ गए। दिखा दीजिए थोड़ा सा।